क्वेश्चन आप बेहतर है उन्हीं से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं नया आया हूँ पीडीपी में। निंदावादी पॉलिटिक्स वो उसमें मैं यकीन नहीं करता हूँ। मैं गवर्नमेंट को इम्प्रेस अपॉन करूँगा कि इनके लिए रोज़गार के मौके पढ़े लिखे लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशियन मेल कम्युनिकेशन। इस वक्त हम ज़िला पुलवामा के त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीडीपी कैंडिडेट रफ़ीक अहमद नाइक साहब। रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने के लिए। आपको कैसा लगा, लोगों का कैसा रिस्पांस रहा आपकी तरफ? अभी थोड़ी देर पहले एक आपकी टीवी चैनल मेरे पास आई थी, उन्होंने भी यही बस सवाल पूछा था मेरे, आप कहाँ देख रहे हैं। देखिए, मैं सच कहने वाला बंदा हूँ, मैं लोगों को बहकाने वाली बातें नहीं करता। मैं कोई ऐसी बात कहूँगा कि जो भी ग्राउंड पे फिर सच ना हो। जब मैं पहली बार निकला तो लोग पहले मुझे नहीं जानते थे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मेरी बात सुनना शुरू किया तो उनके दिल में शायद ये बात उतर गई कि ये बंदा इस शायद करप्शन, और जो मैंने 3 बातें लोगों को कही, एक में करप्शन फ्री, कमीशन फ्री और साफ शिफाफ, जिसमें हर समाज का हर वर्ग मेरे के साथ इंसाफी होगी, उस मुद्दे पे लोगों ने मुझसे जुड़ना शुरू किया। ये इलाका, यहाँ फ्रूट ज़्यादा बनता है, अखरोट ज़्यादा बनते हैं, घास यहाँ पे पहाड़ों पे, यहाँ हमारी कम्युनिटी एक जो मज़दूर पेशे से ताल्लुक़ रखती है, आजकल हर कोई यहाँ बिज़ी है अपने खेत में, कोई सेब उतारा है, कोई अखरोट रहा है, कोई घास काट रहा है, बड़ा बिज़ी सीज़न है यहाँ पे। ये मौसम, चूँकि इलेक्शन कमीशन का तो फैसला हमारे सारे आंखों में, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग थी, लेकिन बहुत कम इस सीज़न में इलेक्शन यहाँ होते हैं। यहाँ तो या मार्च अप्रैल का महीना ठीक रहता है या नवंबर दिसंबर, ताकि लोग जब काम का ऐसे फारिग होके इलेक्शन रैलीज में आजकल मुश्किल से अगर आप गांव में जाते, या तो वहाँ कोई बुज़ुर्ग होगा, बुज़ुर्ग शायद औरत हो, मर्द हो या छोटा बच्चा होगा, बाकी सब यहाँ अपने अपने काम में मशगूल है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र, मैं जिस जगह जाता हूँ बस मेरी आवाज़ सुनते हैं तो लोग काम छोड़ते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरी बात। रफ़ीक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने ये असेंबली इलेक्शंस लड़ने से मना किया। उन्होंने बोला कि जो असेंबली इलेक्शंस है ये डिसएम्पावर की गई है, तो फिर जो पीडीपी के कैंडिडेट्स हैं वो ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये क्वेश्चन आप बेहतर है उन्हीं से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं नया आया हूँ पीडीपी में, मेरी ज़्यादा इसके बारे में वाक़फ़ियत नहीं है। महबूब जी का फ़ैसला ये क्या है, उसका पार्टी का फ़ैसला, अपना व्यक्तिगत फ़ैसला है। बहरहाल मेरी सरबराह हैं वो, उन्होंने हुक्म दिया कि हमने इलेक्शन लड़ना है, वो खुद क्यों नहीं लड़ रही है, उनका अपना फ़ैसला है, शायद वो उस पर खुद ही जवाब दे सकती है। तो बेहतर भी है आपके लिए क्या आप ये क्वेश्चन उन्हीं से पूछ लीजिए। रफ़ीक साहब, आप बताइए कि अगर आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं, आप इलेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी 3 टॉप प्रायोरिटीज़ क्या रहेगी त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके? देखिए, यहाँ डेवलपमेंट का बहुत फुकदान है। शायद मैं ज़्यादा क्रिटिसिज्म में यकीन नहीं, जिसको हम कहते हैं निंदावादी पॉलिटिक्स, उसमें मैं यकीन नहीं करता हूँ। हाँ, जब मैं गाँव गया ना, मैं मेरे वालिद साहब यहाँ रहे हैं, लेकिन शिकायत बस यही 10-15 साल की आती है, उससे पहले की शिकायत कम ही आती है। लोग कहते हैं कि जो यहाँ पे हमारे मतलब जो साहब, शायद उनकी भी खता नहीं, हालात ठीक नहीं थे या कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन जिस गांव में मैं जाता हूँ लोग शिकायत करते हैं कि हमारी तरफ ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। तो मैंने कुछ जगह जाकर देखा खुद, ये काम होना चाहिए था, नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ उसका मुझे पता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आऊँगा, वो मैं काम कर। दूसरी बात है, जवान हमारे छोटे छोटे जवान, यही हमारी फ्यूचर है। इनके चेहरे मुझे मुरझाए हुए दिखाई, बहुत दुख होता है मुझे तो बहुत तकलीफ लगती है। देखिए, पढ़ा लिखा बंदा है, अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं, कश्मीरी जवान हमारा लड़का ऑल इंडिया लेवल का कोई भी इम्तहान पास करता है और अच्छे नंबर से पास करता है। मैं हाल ही में रिटायर हुआ हूँ, मुझे खुद पता है गवर्नमेंट में हज़ारों क्या लाखों की तादाद में पोस्ट खाली पड़े हैं। भर्ती क्यों नहीं होती इसका भी मुझे पता नहीं, लेकिन जब असम्बली आएगी, चीफ मिनिस्टर बनेगा, गवर्नमेंट बनेगी,
तो मैं ये प्रश्न उधर, वो खुद भी, उन्होंने भी जो चीफ मिनिस्टर बनेगा या मिनिस्टर बनेगा उनको भी अपने इलाके में यही हालात का सामना करना पड़े, मुझे इसका यकीन है। क्या कुछ चेंजेस आपको लगते हैं कि आप लाएंगे जब आप यूथ, जब आप बोल रहे कि यूथ जो है अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए आप क्या कुछ चेंज लाएंगे? मैं गवर्नमेंट को इम्प्रेस अपॉन करूंगा कि इनके लिए रोज़गार के मौके, पढ़े लिखे लोगों के लिए रोज़गार के मौके, इनके लिए खेल कूद का अच्छा निज़ाम चलाए। दूसरा, ये नशे की तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो दें, काउंसलिंग करेंगे इनके लिए, जो अच्छे अच्छे इक़दाम हैं इनके लिए करने की कोशिश करेंगे, और मैं ये ज़रूर इसके पीछे। दूसरी बात ये है, यहाँ पे जो ये करप्शन ये नासुर बन गया है, इसने ये ट्रेड का, जैसा लगता है ट्रेड का ये रूप ले गया है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ, मैं एक छोटा बंदा हूँ, एमएलए हूँ, मैं एमएलए बन सकता हूँ। मेरे पास एक चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, मेरे अंडर में जितनी भी स्कीमें आएंगी, जहाँ पे मेरा पावर होगा, मैं उसमें कमीशन फ्री, करप्शन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, ताकि लोगों को पता चलेगा कोई आया है बंदा जो ज़बानी कहता है मैं करप्शन फ्री और कमीशन फ्री करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है, नहीं तो लोग बड़े बददिल होते हैं। बात आप मुझे बताइए, क्योंकि आपका पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं और आपके जो ओपोनेंट्स है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो लोगों को क्यों कर आप ही को वोट देना चाहिए? मेरे साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। एक बार एमएलए रहे हैं, दूसरा मेरा साथी एक कई बार यहाँ पे कांग्रेस की टिकट पे जीता है, बड़ा सियासी तजुर्बा है, लेकिन हर बार वो जीता नहीं। लोग समझते हैं, एक अकीदत सी है हमारे घर के साथ, क्योंकि हमारे घर से अब हमारे पहली बार नहीं है मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे वालिद साहब यहाँ 5 बार एमएलए होके गए, मैं खुद पहली बार पार्लियामेंट मेंबर भी रहे। लोगों का तजुर्बा थोड़ा बहुत है हमारे घर के साथ कि यहाँ थोड़ा ईमानदारी और दयानतदारी से हमारा काम होगा, और कम से कम दरवाज़ा बंद नहीं होगा। बस यहाँ गरीब आवाम को क्या चाहिए, घर आएगा, सलाम दुआ करेगा, चाय का प्याला, और उसके साथ अच्छी बात करेंगे, उसको वो भी अच्छा लगता है। रफ़ीक साहब, इससे पहले के जो एमएलए है, आपको लगता है इसके बाद अगर आप एमएलए बनेंगे तो लोगों का भरोसा आप पे रहेगा? भरोसा तभी तक रहेगा जब मैं अच्छे काम करूँगा। जब मैं कोई काम ही नहीं करूँ, उनको भी मेरे से भरोसा उठ जाएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं इनकी उम्मीदों पे पूरा होता हूँ। एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि लोगों को, कि उनको आपको ही वोट देना चाहिए, कि आपकी जो सियासत होगी, आपकी जो इलेक्शन अगर आप जीतेंगे तो आपका डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू देम? बिल्कुल डिफरेंट होगा। बस आपके माध्यम से लोगों तक मैं बात पहुँचाऊँगा कि दयानतदारी और ईमानदारी अब मेरा माटो है, मेरे बाप का माटो था, मेरा भी माटो, मैं उस पर कायम दायम रहूँगा। हिंदू, और दूसरा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ये नारा यहाँ कोई नहीं देता है मेरे सिवा, न मेरे हमारे घर के सिवा यहाँ कोई देता है। हमने ये नारा मिलिटेंसी में भी दिया है, आज भी देते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का अलंबरदार हमारा घर है, उस पर हम कायम दायम रहेंगे।